Hello, a very warm welcome to all of you. Today we are going to start a new chapter that is arithmetic progression, है ना। तो arithmetic progression जो चैप्टर है हमारा arithmetic progression, ठीक। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि एक्चुअली इस चैप्टर का मतलब क्या है ना। ये एक्चुअली आपका पार्ट है अलजेब्रा का, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं तो जब हम लोग स्कूल ज्वाइन किए थे अपने छोटे एज में, मतलब कि जूनियर क्लासेस में, तब स्कूल में अगर मैथमेटिक्स पढ़ाया गया होगा तो कैसे पढ़ाया गया था। एक्चुअली हम लोग को इंट्रोडक्शन कराया गया था, हम लोग को सिखाया गया था कि नंबर को काउंट कैसे करते हैं, है ना। तो नंबर को काउंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को बोला गया था कि इसको कहते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। फॉर एग्जांपल कि अगर हम स्कूल गए थे बचपन में तो मैथमेटिक्स जब पढ़े थे तो उसमें ये देखे थे कि हमारा जो नंबर है 1 2 3 4 इस तरह काउंटिंग कराया गया था। बाद में इसको हम पढ़े कि इन नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर से समझो, जब हम बचपन में गए थे तो इन नंबर को काउंट करना सीखे थे 1 2 3 4। बाद में जब हम लोग सीनियर हुए मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट आया कि इन सब नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। उसी तरह हायर क्लासेस में जैसे जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते गए 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन हम पढ़े, और लेटर ऑन इसको हम लोग एक नाम दे दिए डेट इज़ ऑड नंबर, है ना। तो इसी तरह ये नंबर जो है एक्चुअली ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, तो 1 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ये इट बिकम्स 2, 2 में अगेन वी ऐड 1 इट बिकम्स 3, 3 में अगेन वी ऐड 1 इट बिकम्स 4 and so on. For example, here if we add 2 in 1 it becomes 3, if we add 2 in 3 it becomes 5, if we add 2 in 5 it becomes 7, and if we add 2 in 7 it becomes 9. And this is also forming a pattern, this is called sequence. See, we are adding 2 in all the term to get the next term, है ना। Here we are adding 1 in the term to get the next term, है ना। तो जब कभी भी हमारा एक नंबर का पैटर्न होता है, ठीक है, मतलब कि नंबर जो है सारा टर्म्स एक पैटर्न को फॉलो करता है, तो उसको हम लोग एक टर्म से डिनोट करते हैं, डेट इज़ नोन एज सीक्वेंस। क्या कहते हैं, सीक्वेंस, ठीक। इसी तरह इन सब नंबर से तो हम रिप्रेजेंट कर दिए। अगर कोई कहेगा कि इन्हीं नंबर को, ये तो सीक्वेंस में है नंबर, अगर इन्हीं को कहेगा कि आप पैटर्न पे फॉलो कीजिए, सॉरी पैटर्न बोल रहे हैं, डायग्राम विजुलाइज करना सिखाइए, मतलब कि डायग्राम पे इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो हम डायग्राम पे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 रूल होंगे। पहला नंबर, ठीक। सेकेंड डायग्राम से इन चीज़ को देखेंगे, ठीक है। थर्ड हम लोग वर्ड्स देखेंगे, एंड फोर्थ वन देखेंगे डेट इज वी कैन से नंबर, डायग्राम, वर्ड्स, एंड द फोर्थ वन इज फॉर्मूला, या सिंपली वी कैन से डेट इज वी कैन से फॉर्मूला, है ना। तो नंबर, डायग्राम, वर्ड्स एंड फॉर्मूला। फॉर्मूला एक्चुअली वी कैन से वेरिएबल्स, है ना।
मतलब मैथमेटिकल्स फार्मूला एक्चुअली वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल में देखेंगे तो हम लोग तो नंबर देख लिए, अभी नंबर को विजुलाइज करते हैं डायग्राम से, ठीक है। सी बाय यूजिंग डायग्राम वी कैन रिप्रेजेंट 1 2 3 एंड 4, है ना। तो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करिए, तो नंबर से रिप्रेजेंट हो गया कि 1 2 3 4 आर द नंबर्स, है ना। तो डायग्राम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी सिंपल जो डायग्राम होता है एक्चुअली डॉट होता है, तो सिंगल डॉट फॉर 1, है ना, डबल डॉट फॉर 2, ट्रिपल डॉट ओके फॉर 3 एंड 4 डॉट विल बी फॉर नंबर 4, है ना। तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन हो गया डॉट से इस सीक्वेंस का, ठीक है। उसी तरह टेक अ लाइन एंड वी रिप्रेजेंट दिस नंबर्स बाय ए सेमी सर्कल, सो वी पुट अ सेमी सर्कल ओवर हियर, दिस वन द फर्स्ट, है ना। अगेन वी पुट अनदर सेमी सर्कल, that is second, है ना। See we have a line, we put a semicircle over here, है ना, and the second semicircle from here, and the third one is over here, and fourth one is over here. This represent 1, this one second, this one third, this one fourth, and so on, है ना। तो इट लुक्स लाइक अ स्पाइरल, है ना। तो हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट किसी भी सीक्वेंस को कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि डॉट हो, सेमी सर्कल हो, आप कोई भी डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक द नंबर दैट इज़ 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो इसको अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि सिंपली वी पुट अ स्क्वायर फॉर 1, वी पुट 3 स्क्वायर 1 2 3, फॉर नंबर 3 वी पुट 5 स्क्वायर that is 1 2 3 4 and 5, okay. What we are doing, we are just adding 2 to the first term to get the next term, है ना। We are just adding 2, see 1 square we have just add 2 square to 1 square, है ना। 3 square 1, है ना, 2 3 squares, and we just put 2 squares over here, and again we take similar 5 square over here. If we take similar 5 square, that is 1 2 3 4 and 5, okay. We will just add 2 square to this 5th square, है ना, to get the number 7. We put a square over here and we put a square over here. You will see that it follows a very good pattern, that is 1 3 5 and 7. If we add 1 plus 3, you will get 4, okay. If we add 1 3 5, we will get, that is 9. If we add 1 3 5 plus 7, you will get 16. See 1 4 6 sorry 9 16, all are the square root of the numbers, that is 1 2 3 and 4. तो how you will get, सी डायग्राम से इसको देखा जाए तो इसको रोटेट करके इस पे, ये 3 गो है ना, तो इसको रोटेट करके इस पे रखोगे तो ये तो एक स्क्वायर है मेरा, ठीक है। इसको रोटेट करोगे तो एक स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा, एक स्क्वायर यहाँ आएगा और एक स्क्वायर यहाँ आएगा, तो इट बिकम्स 4. व्हाट वी हैव डन, जस्ट वी हैव एडेड 3 to 1 और वी हैव एडेड 1 to 3.
Again, if we add 1 plus 3 plus 5, you will get 9. See, we have added 1 plus 3, it becomes this diagram, है ना. Again we will just rotate this diagram and we will put the this diagram to this diagram, है ना. We will get like this. See, we got the 2 square over here and 3 squares over here. We got the value that is 9 square, है ना. तो इस तरह हम लोग किसी भी नंबर्स को डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ we are going to discuss the number that is we are going to discuss another term that is series, है ना. तो सीरीज क्या होता है, जैसे देखो हम लोग सीक्वेंस तो पढ़ लिए कि which follows some pattern, है ना. the number which follows some patterns are known as sequence. If that sequence and all the terms are added, है ना, या simply we can say that कि if all the numbers of the sequence are added या summation of all the terms, है ना, simply we can say कि summation of all the terms of the sequence are known as सीरीज. ठीक है. तो सिंपली सीरीज को डिफाइन करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्चुअली सीक्वेंस के सारे टर्म को अगर हम एडअप कर देते हैं, समेशन कर देते हैं, तो हमको जो मिलेगा वो सीरीज मिलेगी. सिंपली वी कैन से दैट 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन. ओके, दिस इज नथिंग बट इट इज़ अ सीरीज, है ना. तो हम लोग सीक्वेंस क्या देखे थे कि 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन. दिस इज नोन एज सीक्वेंस. ओके, you got the difference between sequence and series. So I think it is clear from this example that is sequence is nothing but a collection of number which follow some pattern, and the series is the summation of all the terms of the sequence are known as series. Next, that is, if I say this series or this sequence is changes into mathematical formula or changed into variable, है ना, are known as progression. What? Progression, है ना. तो हम लोग सीक्वेंस को क्या में चेंज कर रहे हैं, मैथमेटिकल फार्मूला और वेरिएबल में, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन. एंड ओवर हियर ऑल द प्रोग्रेशंस मे बी सीक्वेंस बट ऑल द सीक्वेंस कैन नॉट बी प्रोग्रेशन. ठीक है. तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी. सी, टिल नाउ वी हैव डिस्कस द सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, है ना. हमने सीक्वेंस के बारे में सीखा, सीरीज के बारे में सीखा, प्रोग्रेशन के बारे में सीखा. कुछ रूल्स देखे, डैट इज़ कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड वी विल सी डैट इज़ वर्ड्स में या वर्ड्स को हम लोग नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या सिंपली वी कैन से वर्ड्स ना बोलकर यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशंस बोल सकते हैं. तो हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस. नाउ द फोर्थ वन दैट इज वेरिएबल्स, है ना. वेरिएबल्स बोलो या इसी को हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला, है ना. सिंपली अब देखो, सीक्वेंस तो हम लोग देखें कि कोई भी नंबर जो होता है एक पैटर्न को फॉलो करता है ना, दैट इज़ नोन एज सीक्वेंस.
जब इसी सीक्वेंस को अगर हम समेशन कर दें, दैट इज नोन एज सीरीज, है ना। एंड प्रोग्रेशन इज नथिंग बट एक्चुअली जनरल फॉर्म, या सिंपली बोल सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, है ना। तो ऑल द प्रोग्रेशन विल बी सीक्वेंस बट all sequence will not progression. For example, if we take prime number, है ना, तो prime numbers are the sequence because it follows some rules and pattern, but that cannot be generated into the progression. तो इसको तो हम generate कर सकते हैं, है ना। For example, अगर हम even लेते हैं 2 4, है ना, 2 4 and 6 8 10 एंड सो ऑन, तो इसको प्रोग्रेशन में लिखना होगा तो 2n लिखेंगे, है ना, 2 into nth टर्म तक, ठीक है। तो ये प्रोग्रेशन फॉर्म हुआ, मतलब हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड हुआ, है ना। उसके बाद अब आते हैं हम लोग कि वर्ड्स, तो एप्लीकेशंस एक्चुअली सिंपली टेक एन एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, है ना, ऑफ T20 मैच। IPL में जो मैच होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, 20-20 होते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में जो ओवर होते हैं 20 होते हैं, तो हम लोग डिलीवरी निकाल सकते हैं कि फर्स्ट ओवर में नंबर ऑफ बॉल या नंबर ऑफ बॉल डिलीवर्ड दैट इज 6, इन सेकेंड ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉल डिलीवर्ड दैट बिकम्स 12, है ना, इन द थर्ड ओवर इट बिकम्स 18, है ना, इन द फोर्थ ओवर इट बिकम्स 24, in the fifth over it becomes 30 and in the 20th over it becomes 120, है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट लाइफ से, तो हमारा 2 कॉलम सॉरी 2 रो बनेगी। फर्स्ट रो विल बी ओवर, सेकेंड वन इज डिलीवरी, है ना। तो ओवर फर्स्ट ओवर में 6 डिलीवरी हो गए, सेकेंड ओवर में 12 डिलीवरी हो जाएंगे, थर्ड में 18, फोर्थ में, है ना, 24, उसी तरह फिफ्थ ओवर में 30 एंड द 20th ओवर में अगर हम देखें एंड सो ऑन, अगर 20th ओवर में देखा जाए तो 120 हो जाएगा। तो इट फॉलोज सम पैटर्न, दैट्स वाई दिस डिलीवरीज इज नोन एज सीक्वेंस, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस, बिकॉज इन एवरी कंडीशन देर आर 6 नंबर इज एडिंग, है ना। मतलब कि फर्स्ट हमारा 6 है, सेकेंड 12, थर्ड इज 18 एंड फोर्थ वन इज 24 एंड फिफ्थ वन इज 30 एंड सो ऑन, है ना। तो ये हमारा जो डिफरेंस है, मतलब कि सिंपली कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में हम 6 ऐड कर रहे हैं तो सेकेंड टर्म मिल रहा है, सेकेंड टर्म में हम 6 ऐड कर रहे हैं तो थर्ड टर्म मिल रहा है, थर्ड टर्म में हम लोग 6 ऐड कर रहे हैं तो फोर्थ टर्म मिल रहा है एंड सो ऑन। तो एक फिक्स नंबर है ना इसका, मतलब कि 6 से लेके 120 तक जाएगा, है ना। तो दैट AP, मतलब ये जो प्रोग्रेशन हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट। क्या कहलाएगा, फाइनाइट AP, है ना। क्या कहलाएगा, ये एक टर्म, मतलब कि एक टर्म हमारे पास आया फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट क्यों कर रहा है, क्योंकि नंबर, फिक्स नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास, फिक्स नंबर ऑफ टर्म रहेगा तो वो AP फाइनाइट AP कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर 1 2 3 4 और ये जाएगा इन्फिनिटी तक, तो इसका कोई फाइनाइट नंबर ऑफ सेट नहीं है या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म नहीं है, इसलिए इसे इनफाइनाइट कहेंगे, इनफाइनाइट AP। और एग्जांपल ले सकते हो, अगर सेट ऑफ ऑड नंबर ले लो, सेट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, इसलिए इस AP को भी हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट AP कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट AP हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से समझो
कि हम लोग तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ लिए कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज़ फर्स्ट टर्म। क्या आती है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हियर इज द फर्स्ट टर्म इज 6, ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस comes. Common difference is nothing but the number which are adding to the first term becomes second term. To get second term is known as common difference, and common difference is also 6 because we are adding 6 to get the next term, we are adding another 6 to get the next term, we are adding another 6 to get the next term, है ना। तो common difference is nothing but the number which we are going to add to get number. The first term is generally represented by A and the common difference is generally represented by D. ठीक है, फर्स्ट टर्म इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय A. अब कहोगे कि सर आप A और D ही क्यों लेट किए? क्योंकि पूर्वज से मतलब कि स्टार्टिंग से जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना तो लोग A और D ही यूज कर रहे हैं, तो हम भी A एंड D को ही प्रीफर करेंगे। आपको अगर कोई और वेरिएबल यूज़ करना है तो यू आर फ्री टू यूज़ अनदर वेरिएबल ऑल्सो, ठीक है ना। लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग उस वेरिएबल पे होना चाहिए कि हम x को A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y को D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द general form of arithmetic progression. See, the general form of arithmetic progression is general form of AP. तो जनरल फॉर्म हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया क्रिकेट से। तो फर्स्ट ओवर में नंबर ऑफ डिलीवरी जो होता है 6 होता है, सेकेंड ओवर में नंबर ऑफ डिलीवरी इट बिकम्स 12 एंड द थर्ड ओवर नंबर ऑफ डिलीवरी बिकम्स 18 एंड सो ऑन इन द 20th T20 मैच है तो, है ना। तो 20th ओवर में नंबर ऑफ डिलीवरी 120 हो जाएगा, मतलब 120। तो हम वो सीक्वेंस को लेते हैं, जैसे 6 है, 12 है, 18 है, 24 है एंड 120 तक जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ बॉल्स जो डिलीवर्ड होंगे वो 120 होंगे, ठीक। तो हम लोग जो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते थे एक वेरिएबल से, दैट वेरिएबल इज नोन एज ए, ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म is known as common difference and it is represented by D. What we are doing, just we are taking the first term represented by T1 or simply in some book it is represented by A1, है ना। कुछ बुक में A1 से रिप्रेजेंट होता है, कुछ बुक में T1 से रिप्रेजेंट होता है एंड दिस इज इक्वल टू A, ठीक। नेक्स्ट टर्म दैट विल बी आवर T2 और it is also equal to A2. Now we are getting the next term by adding A and D. मतलब कि जब हम A में D ऐड करते हैं तो हमको सेकेंड टर्म मिलता है। तो T2 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस D लिख सकते हैं, ओके, वेरी गुड। द थर्ड टर्म दैट इज T3, है ना, and this is also equal to A3. Now this can be written as, see, our second term is 12 and the second term is represented by T2. So in T2 we are going to add D to get the third term, है ना। हमने क्या किया, सेकेंड टर्म में जब D ऐड करेंगे, क्योंकि हमको देखो कि हर टर्म में हम क्या कर रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं। हम हर टर्म में क्या कर रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं और 6 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस को, मतलब D, है ना। तो सिंपली वी कैन से दैट इफ वी गेट दैट इज T3 then we have to do, that is we have to add T in T2. So T2, the value of T2 is A plus D and we are adding D, it becomes A plus 2D, okay। for T4, है ना, T4 के लिए हम क्या करेंगे, T3 में D ऐड करेंगे, इट बिकम्स A plus 2D एंड प्लस D इट बिकम्स A plus 3D,
and we are getting a pattern that is for T1 we are doing just A plus 0D. Okay, see here, for T1 we are doing A plus 0D, for T2 we are doing A plus 1D, and for T3 we are doing A plus 2D, A plus 2D है ना. for T4 we are doing A plus 3D है ना. तो इसी तरह अगर हमको Tn लिखना होगा, मतलब कि लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म, एंड दिस इज विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ 4 है तो ये 3 है, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, 1 है तो 0 है, तो n रहेगा तो n माइनस 1 हो जाएगा. मतलब कि जनरल फॉर्म जो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा. एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फार्मूला होता है nth टर्म निकालने का, वो क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड n इज द nth टर्म. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T50 है ना, मतलब 50वां टर्म निकालना होगा, मतलब T50 निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस जनरल फार्मूला पर पुट करेंगे a प्लस n के जगह पर क्या रखेंगे, 50 माइनस 1 इंटू डी, इट बिकम्स a प्लस 49d. ओके, टेक दिस एग्जाम्पल, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्वेल्थ ओवर है ना. मान के चलो कि 12वां ओवर में क्या वैल्यू होगा है ना. तो टेक द वैल्यू ऑफ a इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ d इज ऑल्सो 6. वी हैव टू फाइंड दी 12th टर्म है ना. 12th टर्म क्या होगा, तो a प्लस दैट इज 12 का मतलब क्या हुआ, 12 माइनस 1 इंटू डी, इट बिकम्स 6 प्लस 11 इंटू 6 है ना, इट बिकम्स 6 प्लस 66 है ना. तो 72 क्या होगा, 72 डिलीवरीज हो जाएंगे 12th ओवर तक. ठीक है, तो इस तरह हम लोग एप्लीकेशंस, मतलब कि हमने क्या देखा कि नंबर से कैसे किसी भी पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को. फिर हम लोग देखें डायग्राम से कैसे उस पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं. फिर हम लोग देखें कि वर्ड्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर में टू फॉर्म अ पैटर्न. एंड द लास्ट वन वी हैव सीन दैट इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन वेरिएबल्स. ठीक है, सो we will do some few solved examples on this topic. After that we will end this video. Okay, see, we have few examples on the board, that is find next 5 terms of these 2 questions है ना. मतलब कि general form या nth term या nth वैल्यू ऑफ द गिवन AP या सीक्वेंस बोल सकते हो, दिया हुआ है, दैट इज Tn इज इक्वल टू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज n इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3. तो इस कंडीशन में हमको नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब होता है कि 1 से लेके 5 टर्म हमको निकालना है. ठीक है ना. तो सबसे पहला क्वेश्चन में n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स. अगर n के जगह पर हम 1 पुट करते हैं, इसका मतलब कि वो फर्स्ट टर्म हुआ है ना. तो हम क्या करते हैं, T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाई 3, इट बिकम्स माइनस 1 बाई 3. दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. द सेकेंड वैल्यू दैट विल बी T2, दैट इज 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, इट बिकम्स 0 बाई 3, दैट इज 0. एंड द थर्ड टर्म दैट इज T3 इज इक्वल टू, that is 3 minus 2 by 3, that becomes 1 by 3, and fourth term that is T4 is equal to 4 minus 2 by 3, it becomes 2 by 3, and the fifth term that is 5 minus 2 by 3, it becomes 3 by 3, that becomes 1 है ना. तो सो कि जब कभी भी अगर इस जनरल फॉर्म आपको nth टर्म का दिया हुआ है, तो आप कोई भी n के जगह पर वैल्यू पुट के उस टर्म का वैल्यू आप निकाल सकते हैं. नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, दैट इज T1, दैट इज 1 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, इट बिकम्स 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, सो इट बिकम्स माइनस 1 बाई 3. द सेकेंड टर्म दैट इज T2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, इट बिकम्स 2 into 0 by 3, that becomes 0 by 3 is equal to 0. The third term that is
3 into 3 minus 2 divided by 3, it becomes 3 into 1 divided by 3, it becomes 1. Third term of this general form is 1. The fourth one, that is 4 into 4 minus 2 divided by 3, that becomes 4 into 2 by 3, it becomes 8 by 3. And the fifth term, that is 5 into 5 minus 2 divided by 3, it becomes 5 into 3 by 3, it becomes 5, है ना. सो इस तरह हम लोग कोई भी टर्म आपसे पूछे तो आप निकाल सकते हैं. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेइंग इफ द वैल्यू ऑफ an इज इक्वल टू 5n माइनस 4 देन फाइंड a12 एंड a15. तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, a12 पूछ रहा है और n का वैल्यू यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि 12 एंड 15 का वैल्यू निकालना है. तो a12 हम कर लेंगे, डेट विल बी 5 इंटू 12 माइनस 4. 12 5 is 60 minus 4, it becomes 56. Okay. Now the second term, that is a15, 5 into 15 minus 4, है ना. 15 5 that is 75 minus 4, that is 71. So the answer is 56 and 71. I hope you like the video. Please go and subscribe the channel and give a like button to the video. Okay. Thank you class. Have a nice day.